सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हमारी वार्तालाप का मुख्य विषय है दुनिया का चौधरी धन्ना सेठ अमेरिका, जो बातें तो करते हैं बड़ी बड़ी और हरकतें करते हैं गिरी गिरी। ये इसकी हालत हमारे गांव के चौधरी की तरह है। दो लोग लड़ते हुए यदि चौधरी के पास चले जाएं और बिना पूछे समझौता कर ले तो चौधरी नाराज हो जाता है, कहता आइंदा से जरूरत पड़े तो लोन लेने मेरे पास मत आना। ये धन्ना सेठ भी आईएमएफ का सहारा लेकर के और अपनी डीप स्टेट का सहारा लेकर के दुनिया को प्रभावित करता है। अभी ये जैसे इनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर अपने इंटेलिजेंसिया के ग्रुप्स बना के रखते हैं जो इनके राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखते हैं। पत्रकारों का समूह पालते हैं। भारत में जैसे पत्रकारों को अच्छी खासी धनराशि दी जाती है न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा उनके लेख लिखने के लिए, जो भारत में तो उन्हें बिल्कुल नहीं मिले। तो इससे क्या होता है कि उनका गुजारा भत्ता चलता रहता है और वो भारत के खिलाफ मनमाने तरीके से बातें करते रहती हैं। इसी तरह इनका मैग्सेसे अवार्ड है, नोबेल प्राइज़ है। एक किसी पत्रकार को मैग्सेसे अवार्ड मिल जाए तो उसको सरकारें भी उससे बचती हैं कि भाई कुछ करेंगे तो दुनिया में शोर मच जाएगा, चाहे वो मर्जी जो करते रहें। अभी मार्क जुकरबर्ग है, मार्क जुकरबर्ग है, उसने जो फेसबुक और इंस्टाग्राम को देखते हैं, उन्होंने इनकी पोल पट्टी खोली है। लेकिन ये आपस में पोल पट्टी खोलते रहते हैं और फिर वही रास्ता अपनाते हैं। किस तरह से उसने जो बाइडेन और जो पिछला इलेक्शन हुआ जिसमें जो बाइडेन बने उसको प्रभावित करने का उस पर दबाव रहा और कैसे उसने उसको पूरा किया। अभी ये जो अपना चौधरी है, दुनिया का चौधरी है, ये बांग्लादेश को आरडीएक्स डिटोनेटर्स वगैरह भी दे रहा है। और बांग्लादेश जो कल को कुछ अरसे पहले तक हमारा मित्र राष्ट्र था, उसने सारे जिहादियों को छोड़ दिया है, उग्रवादियों को, और इधर उसको आरडीएक्स मिल जाएगा। तो इसका क्या परिणाम होना है? ये भारत में हलचल शुरू करेंगे जैसे पाकिस्तान की साइड से हो रही है। चाइना तो करता ही करता है। इसके अलावा इसने दुनिया के चौधरी ने कोई ह्यूमन राइट्स का बहाना लेकर के इराक़ के अंदर खूब धूमधाम से उनकी पिटाई की और बोला कि यहाँ रासायनिक हथियार मिलेंगे। मिले या नहीं मिले दुनिया को आज तक पता नहीं है। सीरिया में घुस करके सीरिया को बर्बाद किया, अफ़गानिस्तान को बर्बाद किया, रशिया से भिड़ाया, तालिबान को मिलके बनाया पाकिस्तान और अमेरिका ने, फिर छोड़ के गया अफ़गानिस्तान, तो हथियारों का जखीरा छोड़ गया ताकि इस खित्ते में, इस क्षेत्र में लड़ाई झगड़े होते रहें। आजकल तालिबान पाकिस्तान से नाराज़ है। पाकिस्तान कहता है आप तो हमारे वो भाई हो, क्या कहते हैं, कौमी भाई हैं, बरादरान हैं। वो कहता है कैसे बिरादर हो तुम, हमें तो अड्डे दे करके अमेरिका से पिटवाते हो और अब बिरादर बन जाते हो। तो वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो पाकिस्तान से लड़ रहा है और हमें तो खैर उससे कोई मतलब नहीं है, भाइयों का मामला है। पाकिस्तान से लड़े तो और भी अच्छा है, वरना पाकिस्तान हमें ख़राब करने का विचार रखता है। तो अब क्या है कि ये हमारे देश में भी कुछ तो हमारे प्रतिपक्षी नेता ही ऐसे पैदा हो रहे हैं जो खटाखट स्कीमें लाते हैं ताकि हमारे आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाए। हमारे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले भी उठ जाते हैं और उठने के बाद उन्हें भी बड़ा सहारा मिलता है, जो कहते हैं कि हम जो है चिकन नेक को, भारत से चिकन नेक को रोक कर काट करके नॉर्थ ईस्ट को हम अलग कर देंगे। ऐसी ऐसी तो बातें ये करते हैं। और हमारे जो ये मुस्लिम भाई हैं, इनमें से कुछ लोग जिन्हें इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वो बारूद लपेटे फिरते हैं, बेहतर उरों के चक्कर में घूमते रहते हैं। वो भी अमेरिका के हाथ का टूल बन जाते हैं और अमेरिका किसी का सगा नहीं है। अमेरिका तो मौका पड़ने पे यूज़ करता है, यूज़ एंड थ्रो उसकी पॉलिसी है। निश्चित तौर से ये उसकी पॉलिसी है। तो क्या आज अमेरिका के निशाने पर भारत है? अभी जो बांग्लादेश में हुआ, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराया गया और जिहादियों को वहाँ बिठा दिया गया है। और वो जिहादी जो है वो भारत के लिए एक सरदर्द होने वाले हैं, ये बात तय है।
तो ये जो अमेरिका है इस एशिया में अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिए अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, यदि भारत में टूट फूट होती है तो उसका लाभ अमेरिका को मिलता है। अमेरिका हो सकता है बांग्लादेश में अपने अड्डे भी ले ले और देश भी आ जाए। अब बांग्लादेश में अड्डे लेगा तो ऐसे दोस्त का क्या भरोसा, वो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करेगा या भारत के खिलाफ करेगा, जिसके लिए अपना स्वार्थ ही सर्वोपरि है। तो ऐसे स्वार्थी देश से सबको बच करके रहना चाहिए। इसका इलाज थोड़ा ये हमें सावधान रहना चाहिए। भारत को तीव्र गति से आर्थिक विकास जारी रखना चाहिए, सामरिक तौर से हमेशा तैयार रहना चाहिए और सामाजिक रूप से हमें समरसता बनाए रखनी चाहिए। अब जो ये किसी का सगा नहीं, ये ज़रूरत पड़ने से जिहादियों के साथ हो जाता है, डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट के साथ हो जाता है। इसलिए हमें जनता को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो इनके डीप स्टेट के जो खेल है जो अफ़गानिस्तान में हुआ उस तरह की बातों में ना आए, क्योंकि ये किसी का दोस्त नहीं है, ये दोस्त है अपने राष्ट्रीय हितों का। हम ठहरे थोड़े गरीब उसकी तुलना में, या ज़्यादा गरीब मान लो, गरीबों में थोड़ा सा अपने हितों की समझ कम होती है। अमीर लोग, धन्ना सेठ लोग, उनकी भावनाओं से चौधरी लोग खेला करते हैं। तो हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। बहनों और भाइयों, भाईचारा बनाए रखें, एक दूसरे का ध्यान रखें। पुराने ज़माने में हम जी नहीं सकते। जो कोई बावड़ेपन में कोई ऐसा सोचता है कि हम जी लेंगे, वो अपनी मौत का इंतजाम खुद कर रहे हैं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।